हमारा गांव सुदूर देहात था, शिक्षा से कोसों दूर। मैं सुबह 5 बजे निकलता था, तो फिर इंग्लिश का ट्यूशन करता, फिर मैथ्स का ट्यूशन करता, फिर स्कूल करता, फिर शाम में 5 बजे लौट के आता। तकरीबन 12 घंटे का वनवास मेरा शुरू हो चुका था। हाँ, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पटना गया, तो मैं बिहार बोर्ड का छात्र था। मैं थोड़ा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सब वेस्ट जा रहा है। अभी जो NIT कॉलेज होते हैं, 2000 ईस्वी में मैंने उसको क्वालिफाई किया। 10,000 कुछ रैंक था उस समय मेरा। अगर आपको नीट JEE करना है, फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विजेंद्र मोहन, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। हमारा गांव सुदूर देहात था, शिक्षा से कोसों दूर। वहाँ पर पढ़ने लिखने का उतना अच्छा माहौल नहीं था। हमारी माँ थोड़े पढ़े लिखे परिवार से थी, उन्हें हमेशा ये चीज़ चुभता था। मेरी माता जी ने जहाँ तहाँ गांव में जो छोटे स्तर पर जो ट्यूशन चला करते थे वहाँ पढ़ने के लिए डाला, और वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं, गांव से लगभग तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल, वहाँ पर मैंने 7th क्लास में एडमिशन लिया। मैं सुबह 5 बजे निकलता था, तो फिर इंग्लिश का ट्यूशन करता, फिर मैथ्स का ट्यूशन करता, फिर स्कूल करता, फिर शाम में 5 बजे लौट के आता। तकरीबन 12 घंटे का वनवास मेरा शुरू हो चुका था। मुझे याद है वो वाकया, उस समय में जब मैं 9th में था, मेरी हाइट काफ़ी कम थी। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उस समय में काफ़ी कम थी। क्लास का सबसे छोटा बच्चा हुआ करता था मैंने मेहनत करना शुरू किया, और धीरे धीरे ये 1997 में मैंने मैट्रिक की एग्ज़ाम दी। उसके बाद इंटर के साथ ही हमने बाहर पटना गया, चूँकि हमें इंजीनियरिंग करना था, और मुझे फिजिक्स में 9th से ही रुचि जगने लगी थी। वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पटना गया। वहाँ पर डॉक्टर SK सिन्हा साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके यहाँ मैंने कोचिंग क्लासेस ली। ऐसा दौर था उस समय में कि उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए कई हज़ार बच्चे टेस्ट में अपीयर होते थे। संयोग से मेरा भी सिलेक्शन उसमें हुआ। मैं उनसे फिजिक्स की पढ़ाई की, KE सिन्हा से मैथ्स की पढ़ाई की, DK सिंह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई की। इस तरह से मेरा तैयारी हुआ। और आपको बता दें, 2000 ईस्वी में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में सारे, अभी जो NIT कॉलेज होते हैं उसमें रीजनल कॉलेज RIT कॉलेज हुआ करता था, सारे रीजनल इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर CBSE इंजीनियरिंग के नाम से इंजीनियरिंग शुरू हुई थी। 2000 ईस्वी में मैंने उसको क्वालिफाई किया। 10,000 कुछ रैंक था उस समय मेरा। लेकिन 2000 ईस्वी में मुझे हेपेटाइटिस B हो गया था। मेरे जीवन का वो बहुत बुरा वक्त था। हालांकि आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई बुरा वक्त था। कहते हैं ना कि ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, शायद मेरे लिए वो अच्छा ही हुआ। हमारे घर वाले बोले, डॉक्टर तुमको बेड रेस्ट बोला है। हेपेटाइटिस B उस समय में दरभंगा में एक तरह से कहा जाए तो बड़ी बीमारियों की श्रेणी में आता था। आज तरह तरह के इलाज सुविधाएं हैं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा था। मेरे गार्जियन ने साफ मना कर दिया कि तुमको नहीं जाना है हॉस्टल में, तुम कैसा खाना खाएगा, क्या करेगा, बीमार हो जाएगा, तुमको बेड रेस्ट में रहना है। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लगा। फिर सोचा बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है मैं कुछ करूं। फिर मैंने फिजिक्स ऑनर्स क्लासेस में यहीं सेम साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोस्तों के साथ क्लास करता था। चूँकि मैंने JEE की तैयारी, अभी जो JEE होती है उस समय में IIT करके IIT की तैयारी किया था। हमारा बेस अच्छा था, आपने देखा कि मेरा रिजल्ट भी वहाँ अच्छा हुआ था। फिर क्लास में भी मेरा, जब ऑनर्स क्लास में मेरा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होता था, चूँकि वही 11th 12th का वही इंजीनियरिंग का चीज़, वही चीज़ सब तो पढ़ना रहता है। टीचर लोग भी मुझसे बहुत प्रभावित रहते थे, हमारे कई सारे दोस्त बन गए। फिर दोस्तों को देखा कि एयरफोर्स का फॉर्म भर, एयरफोर्स टेक्निकल करके एक होता है, वो भर रहे हैं, मैंने भी उनके साथ भर दिया। 2001 में मैंने फॉर्म डाला, 3 में हमारा एग्जाम, 3 में 2 साल, मुझे तो लगा ही नहीं कि अब एडमिट कार्ड आएगा उसका। जानते, जब 3 में मैंने दूसरा एक फॉर्म फिर से 2003 के शुरुआत में डाला, तब तक हमारा जो है सो पहला वाला एडमिट कार्ड आ गया। 2003 में 2 मई को मेरा रिटन टेस्ट हुआ। तो मैं बिहार बोर्ड का छात्र था, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि सबसे पहले उसमें इंग्लिश की टेस्ट होती है, इंग्लिश में मेरा क्या होगा। ये मैं खास तौर पर बिहार बोर्ड के बच्चों को के लिए ये बात मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, उनका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिकली वो बहुत साउंड होते हैं। तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि क्या होगा। मैंने वो एग्जाम 20 मिनट्स का दिया। मुझे लगता है मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन मेरे सही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ।
उसमें सेम डेट में रिजल्ट दे देता है 2 घंटे बाद तुरंत। उसके बाद फिर हमारा फिजिक्स मैथ का टेस्ट हुआ, 50 क्वेश्चन 40 मिनट का समय। चूँकि मैं उस समय में जेईई का तैयारी, आईआईटी की तैयारी कर चुका था, तो मुझे लगता है शायद ही 50 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ हो। फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर चूँकि मैं हेपेटाइटिस बी से उस समय भी मेरा ब्लड पॉजिटिव था, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव मेरा आ रहा था, तो मैं कभी फिजिकल करता नहीं था। 1.6 किलोमीटर दौड़ना था 7 मिनट्स में। मैं 6 मिनट में दौड़ा था, उसमें मुझे एक्सीलेंट मिला था। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ उसी दिन नाइट में, अगले दिन मेरा फिजिकल हुआ। उसके बाद हमें ग्रीन कार्ड, वहाँ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया। चूँकि मैं मेडिकली इसलिए फिट हुआ था क्योंकि उस समय में हेपेटाइटिस बी का जांच ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है और फिजिकल फिटनेस मोस्ट ऑफ टेस्ट होता नहीं है, तो मैं मेडिकली फिट भी हो गया। 2004 में पटना बीटा में मुझे बुलाया गया और 12 जनवरी में कर्नाटक बेलगाम में मेरी ज्वाइनिंग थी एयरफोर्स टेक्निकल की। लेकिन हमारे गार्जियन वही पुरानी बात, डॉक्टर ने सलाह ली, डॉक्टर ने कहा कि इनका अभी भी ब्लड पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इनको अभी भी बेड रेस्ट में रहना चाहिए। फिर नहीं जाने दिए, मैं बहुत निराश हुआ। फिर मैं ऑनर्स कर रहा था और मुझे बैठे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने जो भी पढ़ा है वो सब वेस्ट जा रहा है। हमारे आसपास, जहाँ मेरे ननिहाल में आसपास के बच्चे जो तैयारी करते थे मेडिकल वगैरह का, उस समय AIPMT हुआ करता था, वो लोग हमसे सवाल वगैरह पूछने आया करते थे, मैं उन्हें बता दिया करता था। वो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो। फिर मैंने 2004 में बाढ़ आई थी, शायद आप लोग को याद होगा। उस समय में बाढ़ से कुछ दिन पहले ही मैंने कोचिंग डाला। कोचिंग के शुरुआती दौर में ही पता नहीं क्यों ये एक चमत्कार ही था कि मुझे बहुत सपोर्ट्स मिला और ढेर सारे रिजल्ट्स हुए। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट्स दिए। अभी कम से कम इस शहर में कई डॉक्टर्स जो हमारे स्टूडेंट हैं, कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे जो IITs वगैरह में हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, इस तरह से हमारे बच्चे अच्छा करने लगे, मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। फिर मैं कभी वापस पीछे मुड़कर देखना उचित नहीं समझा, मैं इसी में रमता चला गया, खोता चला गया। रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स आते गए, धीरे धीरे मैं सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता गया। आज जीवन को जीने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, तकरीबन सब कुछ हमारे पास है, जिसे कि मैंने इस कोचिंग से हासिल किया है, बच्चों को पढ़ाकर हासिल किया है। आज मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ, हमारे बच्चे मिलते हैं हर जगह, चाहे वो कहीं भी किसी शहर में जाऊँ, कहीं मार्केट में, कहीं भी जाऊँ, हर जगह हमारे बच्चे हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स बच्चों ने दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया और मैं इससे बहुत संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो उस समय में सारे शिक्षण व्यवस्थाएं सब ठप पड़ गया, तो मुझे जीवन में लगा कि एक दौर की अब कहीं किसी अस्थायी जगह पर पहुंचना चाहिए। फिर मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी हमारा 29वां पोजीशन बिहार में है वर्तमान में। साथ ही साथ हमने यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू दिया और अभी एज ए गेस्ट लेक्चरर भी मैं काम कर रहा हूँ वर्तमान में। और मैं बच्चों को जो भी हमें देख रहे हैं, उन्हें मैं ये मोटिवेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि हमारे जीवन का सफ़र एक बहुत ही खराब परिस्थितियों से शुरू हुआ, इसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही वो हथियार है। पढ़ लिख कर ही जीवन को बदला जा सकता है, अपनी सारी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। मैं एक फिजिक्स का शिक्षक हूँ और मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताऊँगा कि फिजिक्स आप अगर अच्छा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लॉजिकल बनिए, मैथमेटिकली साउंड बनिए। साथ ही साथ डेरिवेशंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको नीट जेईई करना है तो डेरिवेशंस पर ध्यान दीजिए, डेरिवेशंस को देखिए। क्योंकि आप अगर शॉर्ट में सीधे फार्मूला देख रहे हैं तो आप सिर्फ फार्मूला पर आधारित क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेशंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अच्छे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप डेरिवेशंस को देखें, ध्यान से पढ़ें। बच्चों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट गई है। मुझे लगता है कि पहले से कंपटीशन आसान हो गया है। 90 के दशक में जो कंपटीशन हुआ करता था, उससे आसान कंपटीशन आज है। इसलिए बच्चों ध्यान दें, पढ़ाई करें। बस आज यहीं तक।
अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।